4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं। सरकार के अंदर राज करने वाले बहुत सारे लोगों का तो नाम भी हम भूल चुके, आप भी भूल जाएंगे। इस वक्त की खूबी यह है कि वक्त भुला देता है हर ज़ख्म को रफ्ता रफ्ता। आदम खां के साथ जो चाम चल रहे हैं उसको भी कौम का एक बड़ा, इंसानियत का एक बड़ा तबका भूल चुका है। वो व्यक्ति अपने मिजाज से एक आलिमाना, एक शायराना और एक तसव्वुफ़ करने वाला आदमी नज़र आता था, और भीड़ में इस तरह के शख्स कम नज़र आते हैं। उनकी राजनीति से आप मतभेद रख सकते हैं, लेकिन उस आदमी के मुंह से आपको सांप्रदायिकता का एक शब्द नहीं मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह अगर वो शख्स भी एक तरफा पक्ष ले लेता तो वो टूल हो जाता सत्ताधारी दलों का, और वो उनको प्रिय हो जाता। वो अपनी फिल्म के अंदर उसको विलन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन प्यार का सबक सिखाने चला बेवकूफ़। इस नफ़रत भरे माहौल में वो एक ऐसा फूल खिलाने चला जिसकी ज़रूरत दूर दूर तक नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बेवकूफ़ जो मेरे मुंह से शब्द निकला है, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी के अंदाजे में नहीं कह रहा हूँ। मैंने यूँ इसलिए कह दिया कि जब मुफाद परस्ती की दुनिया है, हर एक व्यक्ति अपना अपना मुफाद चाह रहा है। उसने जेल की काल कोठरी को पसंद कर लिया, अपनी बूढ़ी देह को काल कोठरी के अंदर डालना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने मुफाद की खातिर, अपने जहन के, अपने ख्याल के, अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। इसलिए मेरे मुंह से शब्द निकला है, आप इसे गलत वे में ना लें। बहरहाल दोस्तों, हुआ यूँ है कि दुनिया दस्तरखाना है, सब मौत का लुकमा बनते हैं। रहता दस्तरखान यही, मेहमान बदलते रहते हैं। आदम खां की भाभी का इंतकाल हो गया, 4 घंटे की मोहलत मांगी गई। नियम के अनुरूप अगर अपने परिवार की सदस्य के आखिरी वक्त में वो शक्ल देख लेते तो योगी आदित्यनाथ जी आपका क्या बिगड़ जाता, मोदी अमित शाह जी आपका क्या बिगड़ जाता। राजा पोरोस को जानते हैं, जिस ज़माने में सिकंदर ने यहाँ कुछ वक्त के लिए उनको हराया और वो बैठा था ऊपर तख्त पर और राजा पोरोस नीचे खड़े थे, तो उसने कहा कि राजा पोरोस आपके लिए क्या व्यवहार करना चाहिए। तो उस आदमी ने नीचे खड़े होकर कहा, ऊपर देखकर, कि जो एक राजा को राजा के लिए करना चाहिए। तो वो आदमी भले ही जेल की काल कोठरी में पड़ा है, सही या गलत इल्ज़ामों के मद्देनज़र वो एक ज़माने में तय हो जाएंगे। 100-125 केस, 10-12 का तो फैसला आया है। शायद 2-3 जन्म और लेने पड़े अगर आज़म खां को, तब जा कर के शायद बात बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या प्रशासन हुक्काम को या मोदी अमित शाह को एक आदमी के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो सिकंदर ने राजा पोरोस के साथ किया था। इस जवाब से वो खुश होकर के उस तख्त से उतर आया और वापस लौटा दिया। कह रहा ये जवाब बहुत ज़बरदस्त था, मेयारी जवाब था। तो ये अगर अपनी भाभी के इंतकाल में वो आदमी शामिल हो जाता तो परिवार के कुछ सदस्यों को तो कुछ तसल्ली मिल जाती, और जेल की काल कोठरी में जाना तो 4 घंटे बाद फिर भी था, लेकिन कम से कम आखिरी विदाई दे देते। वो विदाई भी देने का मौका नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा में उन आंसुओं को भूल गए आप, जब आप कभी आपके अकॉर्डिंगली उत्पीड़ित हुए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। आदम खां के आंसुओं को निकलवाना चाहते हैं आप, खून के आंसू रो रहा है वो शख्स, लेकिन उसकी गैरत का तकाजा यह है कि वो अपने आंसुओं को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उस आदमी के पीछे एक ऐसी कमज़ोर कौम खड़ी है, एक ऐसा समाज खड़ा है
जो उसकी काल कोठरी में होने के बावजूद भी उसकी हिम्मतों पर ही मुनहसिर है। आजम खां के वकील, उन्होंने जो कहा, छोटा सा वीडियो वो देख लें कि किस तरह की इजाज़त नहीं मिली और आखिरकार उनके परिवार का एक सदस्य दुनिया से जा चुका, और जाना तो सबको है साहब। छोटा सा वीडियो देखें। कल दिनांक 15/12/2025 को मोहम्मद आज़म खां साहब की बड़ी भाभी, जो शरीफ खां साहब रिटायर्ड जेई PWD विभाग से हैं, उनकी अहलिया का कल इंतकाल हुआ। और कल हमने ज़िला अधिकारी महोदय से मोहम्मद आज़म खां साहब और अब्दुल्ला आज़म खां साहब को 2 बजे से 6 बजे तक की पैरोल के लिए गुजारिश की थी, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा। बहुत तकलीफ़ की बात है कि ज़िला अधिकारी महोदय रामपुर ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और हमारी उस एप्लीकेशन को, जो उनके भांजे फरहान अली खां के माध्यम से दी गई थी, जो पैरोकार मुकदमा भी हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया। और बहुत ज़्यादा इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि जेल के बराबर में ही मुमताज़ पार्क है, वहीं पे नमाज हुई थी। और पुलिस अगर चाहिए भी थी ऐसे हालात में तो इतनी बड़े पुलिस इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुल 4 घंटे की बात थी। लेकिन ज़िला अधिकारी महोदय रामपुर ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और एप्लीकेशन को कैंसिल किया। ऐसा महसूस होता है कि ज़िला प्रशासन किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करना चाहता, और ना ही ज़िला प्रशासन ने इस बात को सोचने की कोशिश की कि ये उनका एक कानूनी अधिकार भी है, जबकि ये पहले भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे हार्डकोर मुलजिम जो रेप जैसे मामलों में, मर्डर जैसे मामलों में एक्यूज रहे हैं, कन्विक्टेड हुए हैं, ऐसे एक्यूज को भी पैरोल दी जाती है। कई महीने की पैरोल दी जाती है, 20-20 दिन की पैरोल दी जाती है। लेकिन ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि ज़िला प्रशासन ने और ज़िला अधिकारी महोदय ने ख़ास तौर पर कोई संज्ञान नहीं लिया और एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि किसी से पर्सनल दुश्मनी ना हो, जो भी सियासी रंजिश अगर है तो सियासी तौर पर हो, विचारों का मतभेद हो, लेकिन कोई ज़ाती दुश्मनी ना हो किसी से। इसी पे ही हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि आपस में इत्तेहाद रखिए और कोशिश ये करें कि नफ़रत ना फैले। ये जो कुछ कल हुआ है, ये नफ़रत की बुनियाद पे हुआ है। ये वीडियो आपने देख लिया। ये आज़म खां के वकील हैं काशिफ साहब। इनका जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि समाज इतना निष्ठुर तो नहीं है। बलात्कारियों को जो पैरोल दे देते हैं आप, दुष्कर्मियों को जो पैरोल दे देते हैं आप अपनी चुनावी सभाओं के लिए, और वो आदमी आता है दुष्कर्म साबित होने के बाद, सज़ा पाने के बाद, उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने आश्रम में अपनी जगह निकल रहा है। तो आज़म खां की पर्सनैलिटी पे अभी दुष्कर्म का तो इल्ज़ाम लगा नहीं है, और जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं कब्ज़े के, 16,000 रुपये शराब की दुकान से लूटने के, वज़ीर रहते हुए अपनी बीवी के साथ, वो आईओ अगर सुनता होगा तो हंसता भी तो होगा कि मैंने कहा क्या है ये, मैंने लिखा क्या है ये। कुछ ऐसे इल्ज़ामात तो लगाते जो गले के नीचे से उतर जाते। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आपने सुना है कि दुश्मनी में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन ख़ानदानी और मेयारी लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि अपने मेयार से ना गिरें, मनसब पे हो या तनज़्ज़ुली में हो। तो ऐसे वक्त में इजाज़त मिलती नहीं मिलती तो आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि ज़िंदगी और मौत तो सभी के साथ है। ये कहाँ तक मुनासिब रहा है, कहाँ तक कानून के मुताबिक रहा है, नियमों के मुताबिक। जब नियम की बात मुझे आती है याद, तो आप यकीन मानिए मुझे हंसी आ जाती है। क्या बात। खैर, आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।